हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। और जो भी स्टूडेंट्स पटना यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, यानी 22 से 23 के सेशन में जो भी तमाम से स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और अपडेट क्या है, कैसे है, किस तरीके से एडमिशन के प्रोसेस में आपको क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया भी होगा, मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आप पेपर में अपडेट भी आप पाए होंगे। प्लस यूनिवर्सिटी, अगर लगातार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप विजिट करते तो आपको एक नया मैसेज यहाँ पे मिल भी रहा होगा, जो कि है ड्राफ्ट सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर द CBCS फॉर द सजेशंस बाय द स्टैक होल्डर्स। इस तरीके का एक आपको कंटेंट मिलता है। और ये क्या कुछ है, इसका मतलब क्या है, ये आप पे कैसे इफेक्ट डालेगा और ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कैसे इफेक्ट करेगा, क्या कुछ आपका जो 22 से 23 में जो एडमिशन होगा, यानी जो यूजी का जो कोर्सेस है BA BSc BCom, इधर आपका BBA BCA BMC BW, इसके बाद जो सारे वोकेशनल कोर्सेस है उस पर कैसे इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को मैं अरेंज कर रहा हूँ, जिसमें आज के लिए मैं कई सारी इन्फॉर्मेशंस को आपके सामने एक्सप्लोर करूँगा। लगभग हमारे पास कई सारे पेपर्स हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो या फिर प्रभात खबर हो या दैनिक भास्कर हो या फिर आपका हिंदुस्तान हो, हर एक पेपर में वो अपडेट आया है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें वो अपडेट नहीं आया। आखिर वो अपडेट है क्या, जिसके लिए हर पेपर वालों ने इसे आज प्रिंट किया है अपने पेपर में, और ये अपडेट आप पे कैसे इफेक्ट डालता है, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, क्या कुछ पेपर का अपडेट है। चलते हैं हम लोग पेपर के अपडेट पे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी प्रकार का सपोर्ट या क्वेरी की आपको आवश्यकता होती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कई सारे आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, PG के स्टूडेंट्स हैं, UG के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्योंकि उनको भी कोई ना कोई सपोर्ट दिया था एक टाइम, तो आपके सपोर्ट्स के लिए भी वो हमेशा स्टैंड अप रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी का सॉल्यूशन आपको इंस्टेंट मिलता है। फिलहाल चलते हैं पेपर्स पे और देखते हैं क्या कुछ पेपर्स में अपडेट आया है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेपर्स के अपडेट के साथ। सो देख सकते हैं, ये है आपका पेपर का अपडेट, ये है पेपर प्रभात खबर का अपडेट। इस पर बताया गया है PU राजभवन ने दी अध्यादेश और परिनियम को हरी झंडी, 6 सेमेस्टर का हुआ ऑनर्स, इस तरीके का हेडलाइन है। आखिर एग्जैक्टली है क्या, साथ में इसमें कुछ फीस के बारे में भी बताया गया, यानी कुछ जो आपको एडमिशन का चार्जेस वगैरह देना होता है, क्या आपको चार्ज देना है, क्या एडमिशन फ़ी है, क्या इसके अलावा है, इसके बाद इतनी होगी अन्य फीसेस, ये क्या कुछ है, इसके बारे में जानना भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक पेपर में नहीं बल्कि हर एक पेपर में हेडलाइन आया है। देख सकते हैं, PU राजभवन से स्नातक में भी CBCS को मिली मंजूरी, इसी सत्र से पढ़ाई होगी। मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आज का ये अपडेट आया नहीं। यहाँ पे देखिए फिर से ये दैनिक भास्कर का अपडेट, पेपर का अपडेट है, जिसमें क्लियरली बताया गया पटना विश्वविद्यालय UG में अब सेमेस्टर सिस्टम हर 3 माह पर होगी। ये देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान पेपर, इसमें भी बताया गया स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम को मंजूरी। तो आखिर ये सेमेस्टर सिस्टम है क्या ये आप पर इफेक्ट डालता है और इससे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे कैसे इफेक्ट डालेगा, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन को बेहद ही ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं समझते हैं तो ये आपका ऐसा फैक्टर है जो अब आपको एक बहुत ही कंपटीशन को आपको फेस करवाता है। मतलब ये आपके लिए एक और नया चैलेंज देता है, और अगर इस आप चैलेंज को क्रॉस कर लेते हैं, यानी अगर आप इस चैलेंज को जीत जाते हैं, तो फिर आपका करियर बहुत ही शानदार तरीके से सेट हो जाता है। फिर आपको करियर को लेकर के आपको सोचने की बात नहीं होती है, क्योंकि जिस भी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम होता है वो बेहद ही शानदार सिस्टम होता है। तो आखिर सेमेस्टर सिस्टम है क्या, CBCS सिस्टम क्या है, इसको लेकर के मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था जिसमें आपको बताया था। CBCS सिस्टम का मतलब होता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो ये क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम एग्जैक्टली में है क्या, और ये आपको इस बार के एडमिशन में कैसे इफेक्ट करेगा, क्या इससे बहुत सारे एप्लीकेशन सबमिट होंगे या एप्लीकेशन कम सबमिट होंगे, ये एडमिशन की प्रक्रिया में क्या कुछ चेंजिंग ला रहा है, आइए समझते हैं एक एक करके तमाम सारे इसके इफेक्ट को। सबसे सिंपल सा काम क्या करते हैं कि पहले हम लोग ये जो इतनी सारी बातों को बताया गया है, इसमें देखिए कुछ बताया गया है, ये बातें जानना जरूरी है आपके लिए। इधर एक हेडलाइन बताया गया है, ये बातें जानना जरूरी है आपके लिए, लेकिन ये बातें हैं क्या, पहले आप सिंपल से समझ लीजिए। CBCS सिस्टम का मतलब होता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम का मतलब कि आपका जो पूरा कोर्स है वो क्रेडिट स्कोर पे ठीक होगा। जैसे मतलब जो पहले रिजल्ट आता था, रिजल्ट में आप परसेंटेज वगैरह का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन अब से जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या, क्रेडिट का,
यानी टोटल जो कोर्स होगा वो आपका 140 क्रेडिट स्कोर का होगा और इसी से आपको स्कोरिंग किया जाएगा। और जो आपका ऑनर्स पहले 3 साल का होता था, जो पार्ट वाइज सिस्टम में चलता था, बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3, अब ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब बोला जाएगा सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ, सेमेस्टर फिफ्थ एंड सेमेस्टर सिक्स्थ। और पटना यूनिवर्सिटी हर एक सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, मान लेते हैं अगर आप ऑनर्स लेते हैं फिजिक्स, तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, क्या थ्योरी का पेपर पढ़ना है, क्या प्रैक्टिकल का पेपर पढ़ना है, क्या इलेक्टिव पेपर का पेपर पढ़ना है, हर एक इन्फॉर्मेशन अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे ला चुके हैं। तो जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे उसका विस्तृत, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में वो पेज में दिया गया है, पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया गया है, आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। लेकिन जो मेन बात है, मैं मेन बात आपको बता रहा हूँ, सीबीसीएस सिस्टम का मतलब आपका कोर्स क्रेडिट पे अब चलेगा और क्रेडिट आपका टोटल 140 मार्क्स, 140 क्रेडिट स्कोर रहेगा उस पूरे ग्रेजुएशन के पीरियड का। और ये पूरा ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड रहेगा और यही कहलाता है 6 सेमेस्टर का हुआ ऑनर्स। और ये अब आपको पटना यूनिवर्सिटी में लागू हो गया। अब जब पटना यूनिवर्सिटी में लागू हो गया तो ये कैसे आप पर इफेक्ट डालता है, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को डालता है, ये समझिए। एग्जैक्टली जब पटना यूनिवर्सिटी में जब ये क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम लागू हुआ तो ये बिहार की एक ऐसी सिंगल यूनिवर्सिटी है जो सीबीसीएस सिस्टम को लॉन्च की है। और जितने भी कह सकते हैं कि वेल या फिर वेल एजुकेटेड जो गार्जियंस है, जब वो जानते हैं कि बिहार की एक सिंगल यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सीबीसीएस सिस्टम को लॉन्च की है, तो वो गार्जियन सोचता है कि ये द बेस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म में आए, ये जो अपना एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जैसा बिहेव कराए, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसा फैसिलिटी यानी एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एडमिशन के लिए। मेन यहाँ पे बात आता है, क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने बताया कि ये सबसे अलग यूनिवर्सिटी, ये सबसे अलग काम की है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में अगर बात की जाए अगर बच्चों के बारे में, तो लगभग आपको 15 लाख के आसपास से बिहार बोर्ड से बच्चे पास आउट होते हैं +2 में। एंड ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को भी मिला करके आप ऑन एन एवरेज 10 लाख बच्चे जरूर ले सकते हैं। यानी बिहार के 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख में ऑल ओवर कह सकते हैं, तो 25 में कम से कम, तो अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी लेते हैं तो 1 लाख ऐसे जरूर गार्जियंस होंगे जो वेल एजुकेटेड होंगे, जो सीबीसीएस सिस्टम चाहते होंगे, या फिर वेल एजुकेटेड वैसे स्टूडेंट्स होंगे जो सीबीसीएस सिस्टम के बारे में जानते होंगे। चूँकि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर कह सकते हैं जो भी हाई क्वालिफाइड या हाई एजुकेटेड जो यूनिवर्सिटीज है उसमें सीबीसीएस सिस्टम चलता है। और सीबीसीएस सिस्टम बिहार में नहीं चल रहा था, बल्कि ये बिहार का ये स्टार्टअप है। तो जो भी जो कह सकते हैं जो 1 लाख जो स्टूडेंट्स होंगे या गार्जियनशिप होगा वो चाहता होगा सीबीसीएस सिस्टम में अप्लाई करे। इससे क्या होगा कि इस बार जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है पटना यूनिवर्सिटी में, उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट होने की आशंका है। चूँकि आज ये पेपर का अपडेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा हर एक गार्जियन को, हर एक स्टूडेंट्स को। और ये पेपर के माध्यम से सबको बता दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया वेबसाइट पे, ये इन्फॉर्मेशन पेपर पे, ऑनलाइन, हर तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया जाएगा कि पटना यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है और ये सीबीसीएस सिस्टम इसी बार से काम करेगा। यानी कहने का मतलब जब सीबीसीएस सिस्टम इस बार से लॉन्च हो गया है तो इस बार एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट होगा। और जब एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट होगा तो फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगा। यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सारा शेड्यूलिंग है, जो सारा क्वेश्चन पैटर्न है, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जाएगा, जिससे कि कंपटीशन कम हो। चुकी यूनिवर्सिटी के पास बस जो सीट है वो आपको 4700 कुछ सीट है, यानी कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 5000 के आसपास सीट है ग्रेजुएशन के लिए। और इस 5000 सीट के लिए लगभग एप्लीकेशन इस बार जो उम्मीद है वो आपको 50,000 के समथिंग आने की आशंका है। क्योंकि इसका कारण, मेन कारण है कि इस बार जो सीबीसीएस सिस्टम ये आज से लागू हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। और पहले इसका एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट पहले कुछ और था, लेकिन अभी डेट कुछ और है। और ये भी उम्मीद है कि ये भी डेट एक्सटेंड कर सकती है। कारण है कि सीबीएसई वालों का एग्ज़ाम ही शायद 10 जुलाई तक शायद कुछ पेपर्स का एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो वो क्या होगा, फिर वो डेट एक्सटेंशन होने की संभावना है। और लेकिन डेट एक्सटेंशन होने की एक दूसरा फैक्टर है, नहीं होने की संभावना क्यों है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी परसेंटेज को नहीं मान के चलती है, ये चलती है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। तो सीबीएसई वाले अपीयरिंग करके जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर रहे हैं। तो ये ऑल ओवर करने का मेरा मेन मतलब है कि इस बार जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा सबमिट होगा। एक तो पहला डेट भी बढ़ चुका है, अच्छा खासा टाइम आपको मिल चुका है स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन सबमिट करने का। दूसरी तरफ सीबीसीएस सिस्टम लागू है, इससे ऑल ओवर ये यूनिवर्सिटी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाती है बिहार में। और जब कोई यूनिवर्सिटी हाईलाइट होता है अपने फैसिलिटीज़ के कारण, तो वो फिर उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए।
अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। स्नातक ऑनर्स में एडमिशन के लिए इंटर या +2 की परीक्षा में आपको 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, इस बार ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट पास होना अनिवार्य है और अकेडमिक काउंसिल टेस्ट में प्राप्त अंक और +2 की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लेगा। समझ लीजिए, यानी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग लाना है, तभी जाकर के आपका एडमिशन इस बार पटना यूनिवर्सिटी में पॉसिबल हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रवेश के लिए आयोजित टेस्ट प्रवेश परीक्षा में 100 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपका एक है कॉमन पेपर जो है 40 मार्क्स का, यानी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, एंड 60 आपका है इलेक्टिव पेपर्स का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इधर आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इधर आपका फाइनेंशियल अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हर पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। ये बात आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। साथ में कुछ और बातों के बारे में ध्यान रखिएगा। फी के बारे में बात की जाए तो 2450 रुपये का इस बार का एडमिशन फी रहेगा। कला हो, विज्ञान हो, कॉमर्स के पहले सेमेस्टर के लिए कुल फीस आपको 2450 रुपये देना है। और अगर बात करें प्रैक्टिकल विषयों के बारे में, तो प्रैक्टिकल विषयों के क्लास प्रति आपको सेमेस्टर में 600 रुपये अतिरिक्त देने की आवश्यकता है। अगर बात कीजिए जो टोटल फ़ी के बारे में, तो यहाँ फ़ी का कैलकुलेशन बताया गया है। एडमिशन फ़ी आपका 350 रुपये, ट्यूशन फी प्रति सेमेस्टर 600 रुपये, इसके बाद जो आपका एकलव्य और तरंग प्रत्येक एकेडमिक सेशन में आपका 50 रुपये, पार्ट 1 कुल फीस आपका 1000 रुपये। इस तरीके से फ़ी के बारे में बताया गया। कुछ और एडिशनल आपको चार्जेस वगैरह जो पे करना है, जो कि आपको यहाँ दिया गया है, सेंट्रल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, ये सारा कुछ टोटल फाइनल करके आपका कुल बी में आपका होता है 1450 रुपये, अदर आपका एक्स्ट्रा चार्ज, एंड आपका 1000 रुपीज़ यहाँ का आपका चार्ज, यानी टोटल आपका चार्ज पे करना होता है 2450 रुपये का इस बार का टोटल चार्ज पे करना रहेगा। चाहे आपका आर्ट्स के फैकल्टी में आप एडमिशन लीजिए, या साइंस के फैकल्टी में एडमिशन लीजिए, या आप कॉमर्स के फैकल्टी में एडमिशन लीजिए। और पीयू में जो लागू हुआ है CBSE सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा इसके एडमिशन को, इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को। तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की एक बेहतर तैयारी चाहिए, और आपके बेहतर तैयारी के लिए लगातार हम लोग PUCET 2020 पे लगातार लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब पे तमाम सारे फ्री क्लासेस अपलोड किए जा रहे हैं। साथ में इसके प्रीमियम वर्जन भी है। प्रीमियम वर्जन में क्या होता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, हर एक टॉपिक का आपको PDF मिलता है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। अगर आपके पास पढ़ने का नॉलेज नहीं रहता, तो ये जो आपने +2 कंप्लीट किया 2 साल में, उसको आप कैसे 1 महीने में कंप्लीट कीजिएगा। अब तो आपके पास टाइम 15 से 20 दिन का टाइम बचा है, तो आप कैसे इस पूरे 2 साल के कोर्स को 20 दिन में ख़त्म करना है, ये सारा आइडियाज़ आपको प्रीमियम ग्रुप के जरिए से मिलता है। जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका आपको PDF मिलता है, उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, उसका MCQ क्वेश्चन का सेट मिलता है। साथ ही साथ आपको 1 जुलाई से टेस्ट सीरीज भी इसका चलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पर डे कराया जाएगा, चाहे वो साइंस के लिए हो, आर्ट्स के लिए हो, या फिर कॉमर्स के लिए हो। और एक बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो टेस्ट का पैटर्न है वो अचानक बदल दिया गया था। तो पहले की जो प्रिपरेशन की तैयारियाँ थी वो भी चेंज हो चुका था। यानी पहले का क्या था कि अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स लेना है तो आपको क्या करना था कि आर्ट्स का टेस्ट देना होता था, लेकिन इस बार का पैटर्न है कि जो आप +2 में पढ़े हैं उसी का टेस्ट देना है, और उसी टेस्ट के आधार पे जिस भी कोर्स में चाहे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारा फ़ायदा है CBSE सिस्टम का, और इसीलिए CBSE सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और CBSE सिस्टम में जैसे अगर आपको मैंने आपको बताया कि मान्यता एक पर ज्योग्राफी ऑनर्स आपको पढ़ना है, तो ज्योग्राफी ऑनर्स में कौन कौन सा पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, कौन सा पेपर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, कौन सा इलेक्टिव पेपर लेना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसकी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया जा चुका है, इसके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जा चुका है। तो आप इसके वेबसाइट पे जाकर के जान सकते हैं कि अगर CBSE सिस्टम लॉन्च होता है तो ज्योग्राफी पेपर्स के लिए क्या कुछ आपको पढ़ना होता है। चलिए आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है किसी भी पेपर के लिए कि सेमेस्टर में क्या कुछ पढ़ाया जाएगा। सो गाइस, जैसे ही आप इसके वेबसाइट पे आते हैं, ये वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्राफ्ट सिलेबस। आपको क्या करना है, ड्राफ्ट सिलेबस। तो आपको क्या करना है, ये जो CBSE सिस्टम करके जो ऑप्शन दिखा रहा है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कई सारे कोर्सेज का यहाँ पे ऑप्शंस आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है तमाम जो सारे कोर्सेज है। आपको जिस भी कोर्स के लिए आपको देखना है, जैसे लेटेस्ट सपोज इकोनॉमिक्स के लिए देखना है, तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने फाइनली PDF ओपन हो जाएगा, और ये है आपका पटना यूनिवर्सिटी का प्लानिंग कि अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो CBSE सिस्टम में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, पूरा इस पर डिस्कस किया गया है। और ये पूरा डिस्कशन 38 पेज का है। इसमें हर एक पार्ट के लिए बताया गया कि पहला सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कितना का क्रेडिट होगा। टोटल क्रेडिट मैंने आपको बता दिया कि 140 का क्रेडिट होगा। सेमेस्टर फर्स्ट में क्या क्रेडिट होगा, सेमेस्टर सेकंड में क्या क्रेडिट होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से जान सकते हैं अपने पेपर के लिए। तो आप इस प्रोसेस के जरिए से आप अपने पेपर के बारे में इन्फॉर्मेशन जान लीजिएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पहला आपका टारगेट है कि बेहतर तैयारी करना है, और बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़िए। प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको जस्ट 249 का पेमेंट करना होता है।
पेमेंट किस पे करना है, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर है, आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके तमाम सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी रह जाता है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए से आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द PUCT 2022 एंट्रेंस एंड इसके बाद आप प्रीमियम को परचेज कर सकते हैं। एंड प्रीमियम को परचेज करने के बाद आप अपने आप को PUCT 2022 के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन दे सकते हैं आप इस प्लान से जुड़ करके। तो आप इस प्लान से जितना जल्दी हो सके जुड़ सके, ताकि जब 1 जुलाई से प्रैक्टिस सेट इसका स्टार्ट होगा तो आप उस प्रैक्टिस सेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कम से कम 1000 क्वेश्चन के सीरीज को आप क्रॉस कीजिएगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी दिलाता है कि आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे पिक आउट कर सकते हैं, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, इसको चैलेंज ओवर कर सकते हैं। कारण है सबसे मेन बात है कि पटना यूनिवर्सिटी इस बार सबसे अलग पैटर्न को लॉन्च की है और ये पैटर्न का ना तो कहीं क्वेश्चन पेपर है न कहीं इसका सिलेबस है। ये सारा आइडियाज़ एक्सपीरियंस के थ्रू, टीचर्स के थ्रू जो हमें मिला है उसी पे सारा सिलेबस को सेटअप किया गया है और आपके लिए प्रिपरेशंस को कंप्लीट कराया जा रहा है। सो आप अपने प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए PUCT 2022 के प्रीमियम प्लान से जरूर जुड़े, ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।